Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss about the 18th July daily current affair. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and the current updates. Okay, let's move on the first question. The first question is regarding World Youth Skill Day is observed every year on. मतलब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई एंड 15 जुलाई. वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, दैट मीन जस्ट अ मिनट. ऑप्शन डी 15 जुलाई इज़ द राइट आंसर. एंड देखिए जिस तरीके से भी कोविड-19 चल रहा है, ऑन गोइंग कोविड-19, ठीक है, पेंडेमिक काफ़ी ह्यूज पेंडेमिक है और वी डोंट नो व्हेन एवर देयर आउटकम गॉन, ठीक है, इसका आउटकम कब तक जाएगा तो कोई इसका नहीं जानता है. सो इसलिए जो यूथ की स्किल्स को और बढ़ाने के लिए इस डे का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया. दैट मीन इम्पोर्टेंस विल बी मोर. ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं. और जो इसकी एक मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है इसकी थीम यू हैव टू बी रिमेंबर दैट द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2020 इज़ स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ. ओके, स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ, दिस इज़ द थीम यू हैव टू बी रिमेंबर. और अगर थोड़ा सा आप समझोगे कि जो यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है, इसको कौन सेलिब्रेट करता है तो ये भी रिमेंबर रखना है. इसको यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को सेलिब्रेट करता है, ठीक है, जिसका एम क्या है कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल, वोकेशनल, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द अदर स्किल्स रेलेवेंट टू द बोथ लोकल एंड द ग्लोबल इकोनॉमीज. ठीक है, कि अवेयरनेस फैलाना है, इंपॉर्टेंस किसकी, टेक्निकल की, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, अदर्स की स्किल्स जो रेलेवेंट हो लोकल और ग्लोबल दोनों इकोनॉमीज़ के लिए. ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. Next question is regarding recently the Airport Authority of India AAI has partnered with Dash to collaborate in tapping emerging global opportunities in the airport business. Okay, so क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो AAI है इसने अभी किसके साथ मिलकर एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी है एयरपोर्ट बिजनेस के लिए. ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEML लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए. चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ये आपका ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी दैट द मीन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज़ द राइट आंसर. इसने AAI के साथ मिलकर अभी इस प्रोग्राम को और इस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाया है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो AAI इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से. ठीक है, तो एग्जाम में पूछा सकता है कि जो भेल है आपका, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये किस तरीके का PSU है. ठीक है, तो ये किस तरीके का, इट इज़ अ डिफेंस PSU, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टूनीशिया. टूनीशिया टचेज बॉर्डर विथ विच कंट्री. ठीक है, टूनीशिया किस कंट्री से बॉर्डर टच करता है, ये भी अभी न्यूज़ में था, तो इसमें जो न्यूज़ थी उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ. फिलहाल आप ऑप्शन देखिए, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को एंड इटली. यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए 1 2 3, 1 3 1 2 एंड 1 2 3 4. वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए. चलिए यहाँ देखते हैं. देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, अभी जो टूनीशिया के वहाँ के जो लीडर है उन्होंने क्या कर दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया. ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि वो अपनी कंपनी को क्या कर रहे हैं और ज़्यादा आप बोल सकते हैं असिस्टेंस दे रहे हैं अपनी जो गवर्नमेंट से जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दे रहे हैं. मतलब जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है ना, उसका उन्होंने वॉयलेशन किया है, तो इसलिए उनके ऊपर क्या एलिगेशंस लग गए हैं. इसीलिए टूनीशिया न्यूज़ में था. तो आपसे टूनीशिया डायरेक्ट न्यूज़ नहीं पूछेगा, आपसे उसकी लोकेशन पूछेगा. तो यहाँ पे जो है, तो ये जो बॉर्डर टच करता है, ये टच करता है आपका अल्जीरिया से एंड द लीबिया. दैट द मीन ऑप्शन सी 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर. थोड़ा सा मैप में भी आप देख लीजिए. देखिए मैप को बहुत ध्यान से देखना है. टूनीशिया जो बॉर्डर टच करता है वो आपका टच करता है इधर पे, ये हो गया आपका अल्जीरिया, ये हो गया आपका लीबिया. ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी. आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सी है जो टूनीशिया से बॉर्डर टच करता है, तो ये मेडिटेरियन सी है. यू हैव टू बी रिमेंबर. और आसपास की कंट्री से यहाँ पे हो गई ये माल्टा हो गई. ठीक है, यहाँ पे भी आपको याद रखना है ये कैटेनिया हो गई. ठीक है, और कितनी डिग्री से लाइन क्रॉस करता है, तो 35 डिग्री से लाइन क्रॉस करता है. तो ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, और जो इनके लीडर का नाम है, ये इनका नाम है, जो इनके प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है एलियस फैकफेक
एलिस फैकफेक, ठीक है, ये इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और रिसेंटली क्या हुआ है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई क्योंकि एलिगेशन किया है, कन्फ्लिक्ट कर दिया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपना होगा, ठीक है, जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं, अपनी जो कंपनी है उसको शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसीव्ड पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट से पैसे को कलेक्ट करके अपनी कंपनी को शेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ये इसलिए इनके ऊपर एलिगेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इन विल बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इज इन, ठीक है, जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट था उसको अपग्रेड किया जा रहा है एक मिनट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, केरला एंड हिमाचल प्रदेश। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, सॉरी, ये ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए दैट द मीन असम इज़ द राइट आंसर। असम से पोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलोंग करती है, जिसको अभी एक्सटेंड कर दिया है और फॉरेस्ट रिजर्व से इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, ही डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पे, ये धीमाजी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना, जिसका एरिया 1924 में कितना था, 10,522 हेक्टेयर में था, ठीक है, जो फ्लोरा एंड फौना के जो आप बोलते फ्लोरा एंड फौना के कन्वर्जन के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, तो अभी किसको USIBC का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस है नटरंजन चंद्रशेखरन, जिम टेकलेट एंड अजीम प्रेम जी, एंड डी बोथ ए एंड बी। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी दैट द मीन नटरंजन चंद्रशेखरन एंड जिम टेकलेट, इन दोनों को मिला है अभी USBIC अवार्ड, ठीक है। हुआ क्या, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, ठीक है, जिनका नाम नटरंजन चंद्रशेखर है, और जो CEO हैं, जिनका नाम है जो CEO और जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, लॉकेट मार्टिन, जिम टेकलेट, इनको अभी US बिजनेस काउंसिल अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने अभी अच्छा खासा अपना बिजनेस में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जिसको आप बोल सकते हैं 2020 का इनको मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन क्या बोलते हैं नॉर्मल SSC बैंकिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Next question is Modulus Housing has developed a portable hospital unit called Medicab that can be installed anywhere within 2 hours by 4 people. Modulus Housing is a startup of which of the following IITs, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मॉडुलर हाउसिंग है, इन्होंने एक मेडिकैब को इंस्टॉल किया है, मतलब एक ये हॉस्पिटल की यूनिट है जिसको आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो विद इन 2 आवर्स, मतलब विद इन 2 आवर्स और 4 पीपल मिलके इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक जगह पे एक से अदर जगह पे क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो रिसेंटली ये जो प्रोग्राम है ये जो स्टार्टअप है इसको किस IIT ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड IIT कानपुर। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन 1 दैट द मीन आप बोल सकते हो कि जो आपकी IIT मद्रास है, ठीक है, IIT मद्रास है, इसने इसको क्या किया, इसको इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि क्या कर सके, जो मेडिकैप होती हैं, जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल की यूनिट होती हैं, इनको आप ओपन कर सकिए अदर प्लेसेस पे फॉर डेवलपमेंट ऑफ आप बोल सकते हो, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है इसको भी दूर हो जाएगी ये, और कोविड एंड पेशेंट्स को हेल्प भी मिल जाएगी। तो जो IIT मद्रास है इसने अभी इंक्यूबेटेड कर दिया है स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग को, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए पोर्टेबल हाउसिंग यूनिट है, और जिसको आप 2 घंटे में और 4 पीपल मिलके इसको लॉन्च कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखना है मेडिकैब किया जाता है, जिसको IIT मद्रास ने लॉन्च किया है, ठीक है, और इट हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखना है, इट इज़ लॉन्च इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग UNICEF, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कल्चरल एजुकेशनल फंड। इसमें इंडिया हैज़ अनाउंस अ पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड कैरियर ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग just a minute, following the provide career counseling to young people in the country that will improve their employability skills in a COVID and post COVID era, ठीक है। तो अभी UNICEF और जो इंडिया है, ठीक है, इसने अनाउंस किया है पार्टनरशिप किसी कंपनी के साथ, तो किसके लिए, COVID-19 और पोस्ट COVID-19 एरा के एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए। तो ये किसके साथ मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑप्शन है कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, टेली परफॉर्मेंस एंड SAP इंडिया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4
दैट द मीन्स सैप इंडिया के साथ मिलकर यूनिसेफ जो है ये क्या कर रहा है, यूनिसेफ इंडिया एक प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है जो यंग पीपल जो हमारी कंट्री के उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाएगा कोविड-19 में और पोस्ट कोविड-19 एरा में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूनिसेफ इंडिया हैज़ अनाउंस अ पार्टनरशिप विद सैप इंडिया के साथ इसको किया जा रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को बढ़ाया जा सके पोस्ट कोविड-19 एरा के बाद में, ठीक है। और जो UNICEF है इसने कोलैबोरेटिंग किया है विद यूवाफ जिसको जनरेशन अनलिमिटेड बोला जाता है। ये अंडर दिस इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन एंड द ऑक्यूपेशनल स्किल सेट टू द अंडर सर्व यंग पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। यूनिसेफ ने और भी कोलेब्रेशन किया जिसके साथ क्या नाम है इसका, यूवाफ, जिसको जनरेशन अनलिमिटेड बोला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ भी किया है ताकि डिजिटल एजुकेशन और जो ऑक्यूपेशन स्किल्स है इसको भी और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कॉमेंट में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अभी किसने लॉन्च किया निष्ठा प्रोग्राम को 1200 की रिसोर्सेज के साथ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कहाँ पे निष्ठा को लॉन्च किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च कर रहा है। अब हम देखेंगे इसको लॉन्च कौन कर रहा है। तो ऑप्शन है नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल एंड रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए वीडियो को पॉज करें, आंसर दीजिए। चलो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 दैट द मीन रमेश पोखरियाल निशंक इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे आप एक और इस चीज़ से इसको आंसर गैस कर सकते थे, ये है जो आपका निष्ठा प्रोग्राम विच इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशनल थिंग्स, ठीक है। तो एजुकेशनल थिंग्स से जब रिलेटेड होता है तो अधिकतम चीज़ों पे क्या होता है, जो मिनिस्ट्री होती है वो HRD मिनिस्ट्री होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे HRD मिनिस्टर कौन है, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने 1200 की रिसोर्सेज के साथ आंध्र प्रदेश में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है, ताकि क्या की जाए, लर्निंग स्किल्स और टीचर की स्टेबिलिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो जो निष्ठा है ये एक नेशनल इनिशिएटिव है स्कूल्स के हेड एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज अंडर समग्र शिक्षा, ठीक है। समग्र शिक्षा के तहत इसको जो टीचर्स होते हैं जो स्कूल सेट होते हैं उनकी जो हॉलिस्टिक एडवांसमेंट की जा सके ताकि अच्छे टीचर मिले, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर इफ़ यू हैव अ गुड टीचर देन योर एजुकेशनल लिमिट और एजुकेशनल स्किल्स विल बी गुड, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, निष्ठा प्रोग्राम को वहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि समग्र शिक्षा के तहत आपको ये फ्लैगशिप प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम वर्क कर सके, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर हो रहा है, तो ये भी याद रखना है HRD मिनिस्ट्री के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसको 12 अगस्त 2019 को फेस टू फेस करके लॉन्च किया गया था। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लीजिए। आंध्र प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट 13 है, लोकसभा सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा सीट की संख्या 11 है, स्टेट एनिमल ब्लैक बक है और स्टेट बर्ड आपका इंडियन रूलर है, ठीक है। तो इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू बी रिमेंबर दीज थिंग्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट एंड फॉर योर अदर एग्जाम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इन जुलाई 2020 यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स लीडर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। हु इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप। देखिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, जो TTP है जिसको तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान कहते हैं, इसके एक ग्रुप लीडर को डेजिग्नेट कर दिया ग्लोबल टेररिस्ट। अब वो ग्लोबल टेररिस्ट क्या है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, किसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। मतलब किस कंट्री का ये जो प्रोग्राम है इसको अभी ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है। प्रोग्राम तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, ये जो लीडर है, ग्रुप लीडर है, इसको अभी ग्लोबल टेररिस्ट बोल दिया गया है। तो ऑप्शंस है बैतुल्ला महशूद, नूर वली महशूद, अब्दुल्ला सुंकर एंड द अबू मोहम्मद अल जुलानी। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दैट द मीन सेकंड आंसर इज़ राइट। नूर वली महशूद को क्या कर दिया, अभी ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दे दिया है, जिसको तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टेरर ग्रुप का क्या है, एक ग्लोबल लीडर है, ठीक है। इसको क्या कर दिया, यूनाइटेड नेशन ने इसको ये दर्जा दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस तरीके का साइटेशन कौन करता है, तो साइटेशन इस तरीके का यूनाइटेड नेशन करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और अगर समझना हो तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो नूर वली महशूद है इसको यूनाइटेड नेशन ने क्या कर दिया, अभी ग्लोबल टेररिस्ट लीडर का दर्जा दे दिया है। और जो पाकिस्तान नेशनल वॉज एडेड टू द ICIL जिसको दाइश बोलता है, और जो अल-कायदा सैंक्शंस है लिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स सैंक्शंस कमेटी, ठीक है। तो उसमें इसको मर्ज कर दिया कि ये भी लीडर क्या है। अब जैसे अल-कायदा के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे लिस्ट में, उसी तरीके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी ने बोला है कि पाकिस्तान इनके ऊपर भी सैंक्शंस में ऐड कर दे, ठीक है, इस ग्रुप को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वेयर हैज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन opened first of its kind footwear training center to train the marginalized community of leather artisans। तो अभी जो KVIC जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोलते हैं, इन्होंने पहला अपने तरीके का फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर एक लॉन्च किया है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ लेदर आर्टिसंस के लिए। तो ये कहाँ पे किया है, पुणे, मुंबई, लखनऊ एंड दिल्ली। राइट आंसर क्या है, यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी दैट द मीन दिल्ली, दिल्ली में इसको लॉन्च किया है KVIC ने अपना फर्स्ट टाइप ऑफ फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर को बनाने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश विद द टेक्निकल नो हाउ टू सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे होगा, इट वाज इन आगरा। ठीक है, वो आगरा में था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय द तेलंगाना DGP अलॉन्ग विद द वुमेन सेफ्टी विंग ऑफ तेलंगाना पुलिस इन जुलाई 2020। तो जो तेलंगाना DGP है उन्होंने तेलंगाना सेफ्टी वुमेन विंग के साथ मिलकर एक कैंपेन्स को लॉन्च किया है फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन सेफ्टी। तो विच ऑफ द राइट आंसर इज, ऑप्शंस हैं वुमेन सेफ्टी 4 साइब हर, यू हैव टू बी रिमेंबर साइब हर, SHE जिसको सेल्फ हेल्प एजुकेशन ग्रुप बोला जाता है, एंड द फोर्थ इज प्रोटेक्ट हर। व्हाट इज़ द राइट आंसर? पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन टू दैट द मीन बी इज़ द राइट आंसर। साइब हर नाम का एक अभी कैंपेन लॉन्च किया गया है तेलंगाना DGP एंड द वुमेन सेफ्टी विंग ऑफ तेलंगाना के साथ फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट और उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये याद रखना है। इसका एम ये है प्रोवाइड करना सेफ साइबर स्पेस फॉर वुमेन। ठीक है, जहाँ पे वुमेन क्या कर सके, साइबर स्पेस में एक प्रोटेक्ट फील कर सके, जो उनके साथ अभी इस समय बहुत सारे साइबर बुलिंग तरीके के अटैक्स होते हैं, साइबर बुलिंग तरीके की जो घटना होती है, ताकि उनसे वो क्या कर सकें, थोड़ा सा बी सेफ मतलब बी प्रोटेक्टेड रह सकें। और ये जो द मंथ लॉन्ग कैंपेन है विल फोकस ऑन केसेस ऑफ पेडोफिल एक्टिविटी, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है ऑफ माइनर्स और यंग अडल्ट के साथ अंडर द गाइज ऑफ द एजुकेशनल। ठीक है, तो उनको इस तरीके से क्या कि गाइड किया जा सके ताकि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ों से क्या कर सके, अपने आप को बचा सकें, ताकि जो माइनर्स हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में भी अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में किस तरीके की मतलब असॉल्ट हुए थे, तो उन सभी चीज़ों से उनको क्या कर सके, दूर रखा जा सके। और जो एक्टिविटी होती है जैसे मालवेयर आप समझते हैं ना क्या होता है मालवेयर, दैट द मीन इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, विच इज़ हर्टिंग योर प्राइवेसी। ठीक है, ये प्राइवेसी को हर्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। एंड डेटा थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इन सभी चीज़ों को क्या करता है, थेफ्ट करता है। तो इन सभी चीज़ों से अलग करने के लिए और वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट करने के लिए तेलंगाना DGP और जो वुमेन सेफ्टी विंग है उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ये 33 है, लोकसभा सीट की संख्या 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। रजिस्टर्ड GI टैग हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, जैसे पचमाली, इक्कत, निर्मल टॉयज़ एंड द क्राफ्ट, कॉडवेल सारीज एंड द हैदराबाद हेलीम, दीज आर द रजिस्टर्ड GI टैग, यू हैव टू बी रिमेंबर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।